उठ जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। दोस्तों, ये बातें चरितार्थ होती है अपने आप में कि जो व्यक्ति, जो परीक्षार्थी, जो कंपटीशन का छात्र अगर इस समय सोएगा, आलस करेगा, तो निश्चित रूप से वो पीछे हो जाएगा। दोस्तों, जिस दिन हम सो रहे होते हैं, जिस टाइम हम सो रहे होते हैं, जिस टाइम हम दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, कोई पढ़ाई करने वाला लड़का वो रातों में पढ़ रहा होगा। निश्चित है जब परीक्षा में हमारे साथ उसका मुकाबला होगा तो हमसे कोसों आगे होगा। तो सारी आलस छोड़ के हमें लग जाना है, क्योंकि किसी ने कहा है जब किसी चीज़ को पाने के लिए तुम दृढ़ संकल्प हो जाते हो, समर्पित हो जाते हो, तो ये सारी कायनात, ये सारी प्राकृतिक उससे मिलाने के लिए साजिश करती है, ये मिलाने के लिए रास्ता खोल देती है। अगर वास्तव में दृढ़ संकल्प व्यक्ति हो गया तो बाकी बहाने तो बहुत सारे हैं जीवन में। कभी पैसे के बहाना है, कभी समय का बहाना है, कभी और तमाम तरह के दुख दर्द की समस्याएं आ जाती है जीवन में। इन समस्याओं से लड़ना हमें, इन समस्याओं से आगे बढ़ना हमें, क्योंकि वही व्यक्ति सफल हुआ है जो समस्याओं से लड़ा है, जूझा है। और अगर हम समस्याओं के लिए बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मंजिल पर चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। उनको सफलता खाक नहीं मिलती है जो सिर्फ बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, अच्छे समय के इंतजार करते रहते हैं कि अच्छा समय आएगा तो हम पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ होने वाला नहीं है। जीवन में कभी भी अच्छा समय नहीं आता, अच्छा समय बनाना पड़ता है। इसलिए बहुत सारी परीक्षाएं लगी हैं। आरओ की लगी है, यूपी पीसीएस की लगी है, यूपी पुलिस की भी आने वाली है, आपकी एसआई की भी आने वाली है। ये सारी परीक्षाएं लगी है। अक्सर गांव देहात में बच्चे ये गलती बहुत बड़ी करते हैं। मैं गांव देहात के बच्चों को नहीं कहना चाहूँगा, सभी बच्चे अक्सर करते हैं लगभग। और वही बच्चे कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं कि जब परीक्षा आ जाती है, करीब आ जाती है, 2 महीना 3 महीना बचता है तो रात दिन जुट जाते हैं और साल भर बाकी मस्ती मारते। दोस्तों, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सफलता वही होता है जो रात दिन मेहनत करता है, अपने टारगेट को साध के मेहनत करता है। हमें पढ़ाई एक दिन भी नहीं बंद करनी। जितना बड़ा भी घर में कार्य हो, घर में अगर कोई निमंत्रण हो या और कोई बड़ा काम हो, फिर भी हमें कम से कम 1 घंटे तो टाइम निकालना ही निकालना है हर हालत में। जो हमारी कंटिन्यूटी बनी है ना, उसे हमें बंद नहीं करना, रोकना नहीं है। चाहे जितना लंबा काम आ जाए, चाहे जो भी काम आ जाए, लेकिन 1 घंटे आधे घंटे पढ़ना ही पढ़ना है इमरजेंसी में। बाकी तो दिन में 3-4 घंटे भी अगर टाइम देंगे आप, फिर भी आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, समय आप लोग निकालें, मेहनत करें। अगर आपको वास्तव में कमजोर है पढ़ने में, फिर भी आप सफलता पाएंगे, क्योंकि किसी ने कहा है कि घसत घसत घन कुल्हरा होए, जब निघस घसैया होए। ये देहात की कहावत बिल्कुल सत्य है दोस्तों, कि घसत घसत घन कुल्हरा होए, जब निघस घसैया होए। निघस यानी दृढ़ संकल्पी हो, जिद्दी हो। भले आप पढ़ने में कमजोर हैं, अपने लोगों से पीछे हो, अपने दोस्तों से पीछे हो, लेकिन डरे ना, हिम्मत ना हारे, मेहनत करें। उनसे छुप छुप के मेहनत करें, उनसे दुगना मेहनत करें। निश्चित रूप से एक दिन आप काट जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अखाड़े का सबसे कमजोर व्यक्ति दिन सबसे बड़ा पहलवान हो जाता है। कारण क्या है? कि वो लगातार सतत मेहनत करता, सतत प्रयास करता है, अपने टारगेट को साधता है। दोस्तों, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। ये मानव का जीवन बहुत सौभाग्यशाली से मिलता है। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया कि 84 लाख योनि के बाद मानव का जीवन मिला है, और इस जीवन को हमें सफल बनाना है। दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। हम जानते हैं कि तैयारी करने वाले बच्चे अक्सर मध्यम वर्गीय बच्चे या किसान के बच्चे या छोटी मोटी जॉब करने वालों के बच्चे ज़्यादा होते हैं। बड़े बड़े लखपति, करोड़पति के बच्चे हमारे आपकी तरफ तैयारी नहीं करते हैं। उनके पास बहुत सारी संपत्तियाँ भरी पड़ी है। हमारे माता पिता क्या सपना देखे हैं, कितना मेहनत हमारे लिए किए हैं। अपने लिए एक बनियान तक नहीं खरीदते, एक तौलिया तक नहीं खरीदते, एक रुमाल नहीं खरीदते हैं, लेकिन आप सबके लिए अगर आप मांगते हैं कि हमें किताब चाहिए, फीस चाहिए, कहीं न कहीं से लाके बेचारे इंतजाम कर लेते हैं, करके देते हैं। अपना मन मार के आप सबको दे देते हैं, लेकिन आपके सामने खुश रहते हैं। आपसे नहीं कहते कि हाँ मेरे पास समस्या है, पैसा नहीं है, ये है, वो है, कुछ नहीं बहाना बताते। वो सोचते कि मेरा बेटा बन जाए, पढ़ के कुछ बन जाए, अफसर बन जाए, कुछ अधिकारी बन जाए, कुछ आगे बन जाए, ताकि उसका भविष्य सुधर जाए। हम जिस गरीबी में जी रहे हैं, जिस तकलीफ में जी रहे हैं, हमारा बच्चा वो तकलीफ ना झेले,
उनकी सोच है, वो सपना है, लेकिन क्या उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं? क्या उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं? अगर बढ़ रहे हैं तो मुबारक है, नहीं तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम जो कष्ट गरीबी सह रहे हैं, हमारा आने वाली हमारी पीढ़ी भी वही कष्ट सहे, वही दुख सहे, वही काम करे? दोस्तों, दुनिया आज बहुत आगे बढ़ रही है। अगर वास्तव में अगर आपको कुछ बनना है, कुछ निकलना है आगे दुनिया में, तो सिर्फ शिक्षा ही है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। केवल मात्र शिक्षा। एक से एक गरीब परिवार हमने देखा है, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को देखा है, आज बहुत बड़े बड़े पद पे पहुंच गए हैं, दुनिया बहुत आगे पहुंच गए हैं। कौन उनको आगे ले जाने वाला था? इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पीता है सो दहाड़ता है। निश्चित ये सत्य है, जो पीता है दहाड़ता है। अगर आज हम मेहनत ना की होते, आज पढ़ाई ना की होते, तो निश्चित रूप से इस दर पे हम ना आते, क्योंकि हम भी बहुत गरीब परिवार से दोस्तों हैं। लेकिन वास्तव माता पिता ने, हमारे पिताजी ने मेहनत करके, मजदूरी करके हमको इलाहाबाद जैसे यूनिवर्सिटी में हमारी शिक्षा हमको दिलवाई, और आज मैं पीसीएस मेंस इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज आप सबको पढ़ा रहा हूँ। कोई समस्या जीवन नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप सब लोग मेहनत करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और ये बहाना बनाना बंद कर दे कि ठंडी लग रही, ठंडी के बाद हम पढ़ाई करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडी है। अरे इस जवानी में ठंडी क्या है यार? आपके सीने में इतनी आग लगनी चाहिए, इतनी आग लगनी चाहिए कि ठंडी का मतलब ही न समझ में आए कि ठंडी क्या चीज़ है। अपने माता पिता को देखें, उनके कष्टों को देखें, उनके सपनों को देखें। अपने आप आपकी ये सारी ठंडी, ये गर्मी, ये बरसात, ये टेंशन सब खत्म हो जाएगी, ये सारी चीज़ें दूर हट जाएगी। किसी ने कहा है, वर्षा बरसे रुक रुक जाए, वर्षा बरसे रुक रुक जाए, काले अंधड़ आते हैं। वर्षा बरसे रुक रुक जाए, काले अंधड़ आते हैं। गुरु के प्यारे गुरु मिलन को पर्वत लांघ के आते हैं। गुरु के प्यारे गुरु मिलन को पर्वत लांघ के आते हैं। ये हमें नहीं रोक सकते, ये विपदाएं हमें नहीं रोक सकती। हम जिस दिन दृढ़ संकल्प हो जाएंगे, निश्चित रूप से ये हमारे रास्तों में ये कांटे के बजाय फूल रखना शुरू कर देंगे। जिस दिन से हम दृढ़ संकल्प होकर चल देंगे और बहाने बताएंगे तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर हम जिस दिन खोजना शुरू कर देंगे ना, उस दिन ये सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। निश्चित रूप से दुनिया में कितनी भी समस्याएं, कितनी भी कठिन समस्याएं हो, लेकिन अगर आप जब खोजी बन जाएंगे ना, तो रास्ते अपने आप को मिलते चले जाएंगे, प्रकृति खोलती चली जाती है। कबीर दास जी ने भी लिखा है कि मौका कहाँ खोजे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर ना मस्जिद ना काफा कैलाश में, मौका कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। आपके अंदर, आपके अंतरात्मा में जो आपकी ये अंतरात्मा बोल रही है बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि परमात्मा का अंश है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन आप कम से कम इसको उस शक्तिशाली के रूप में ढालो, तो आगे कदम तो बढ़ाओ। देखो कितना विराट स्वरूप है शक्ति का, दुनिया की सारी चीज़ें प्राप्त कर सकती है। वही इंसान ही है जो चांद पर पहुंचा है, वही इंसान ही है जो मंगल पर पहुंचने के लिए रास्ता खोज रहा है। दोस्तों, निश्चित रूप से हम आप सफल हो सकते हैं, बड़े संकल्प होकर मेहनत करें, ठीक है। बाकी हम क्लास चलाते रहते हैं, आपको आर के लिए भी क्लास चलाए हैं, यूपी पुलिस के लिए भी क्लास चलाए हैं। पिछली बार हम हिंदी जो पढ़ाए हैं आर में आप मिला सकते हैं, पूरा हिंदी हमारा फंस गया था। निश्चित रूप से हम बारी बार आप सबको पढ़ाएंगे, क्लास बराबर चलेगी। अभी यूपी पीसीएस का मेरा पेपर लगा था, इसलिए थोड़ा सा क्लास नहीं चल पाई है। मेंस का भी पेपर लग गया है, मेंस के साथ मैं पढ़ता रहूँगा, आप सबको पढ़ाता भी रहूँगा। निश्चित रूप से पूरा आपका सिलेबस कवर होगा। तो दोस्तों, अब हम ज़्यादा आपसे बात ना करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। आप सब लोग मेहनत में जुट जाएं, जो भी समस्या होगी आप लोग कमेंट करें, बताएं, निश्चित रूप से मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।